नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकियों ने फायरिंग की है। इसके बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 5 जवान शहीद हो गए। अज्ञात आतंकियों ने ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया है। आग इसी वजह से लगी है। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर की ओर से बताया गया कि जवानों को लेकर के ट्रक भीमबर गली से पुंछ की तरफ जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों का 38% से बढ़ा करके 42% डीए किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के पैरेलल नहर के विस्तारीकरण और जीर्णोद्धार के काम का शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नहर के विस्तारीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य पर 304 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार खर्च करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 80 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 30 लाख एकड़ की सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में कानूनी और साइबर क्राइम जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल थी। रेणु भाटिया ने विवादित बयान देते हुए छात्राओं से कहा कि ओयो रूम में लड़कियां हनुमान की आरती करने नहीं जाती। लड़कियां ऐसी जगह जाएं तो अपना ध्यान रखें, उनके साथ बुरा हो सकता है। रेणु भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बने लिव इन रिलेशनशिप कानून के चलते महिला आयोग को महिलाओं से जुड़े मामले को सुलझाने में अपने हाथ बांधने पड़ते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत ओपी चौटाला पंचकुला के बार एसोसिएशन कार्यालय गए। ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें संगठन की मजबूती 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होना होगा। अभय चौटाला ने कहा कि अगर एकजुट नहीं हुए तो सभी दलों को जेल में बैठकर राजनीति करनी होगी। अभय चौटाला ने जेजेपी नेता और अपने भाई अजय चौटाला को भी खूब खरी सुनाई। अभय ने कहा कि अजय चौटाला में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो ओम प्रकाश चौटाला से सवाल पूछ रहे हैं, जिस कारण उनकी पहचान है, उस पहचान को भी अजय चौटाला भूल गए। इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला भी इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा में अभय चौटाला के साथ साथ चल रही हैं। सुनैना ने कहा, हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन जरूर होगा। सुनैना चौटाला ने कहा कि अगर हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी तो महिलाओं को हर महीने एक गैस सिलेंडर और घर खर्च के लिए 1100 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। सुनैना ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिलेगा। सुनैना चौटाला का कहना है कि इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा को लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। एमएसपी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, सरसों और गेहूं का नहीं मिला एमएसपी। टमाटर 50 पैसे तो प्याज 1.5 रुपए प्रति किलो बिका। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने फसल खरीद को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनरेगा का अलॉटमेंट भी कम कर दिया गया है। लस्टर लॉस के नाम पर सरकार किसानों को परेशान कर रही है। किसानों से किए एमएसपी के वादे भी पूरे नहीं किए। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, मंडियों में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। उठान को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने डीसी को आड़तियों की मदद करने के लिए कहा। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के पेमेंट साथ के साथ ही की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ आलोचना के लिए विपक्ष के ओर से आरोप लगा रहे हैं। सोनीपत में इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा को लेकर अर्जुन चौटाला आए। 21 अप्रैल से 2 मई तक सोनीपत में रहेगी पदयात्रा। अजय चौटाला ने कहा, किसानों को मुआवजे और खरीद के अलावा अन्य कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खेती को भारी नुकसान हुआ है। अंबाला की अनाज मंडियों में रखा हजारों टन गेहूं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से भीग गया। गेहूं के खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इसका ठीकरा आड़ती या किसान पर न फोड़ा जाए। ये लापरवाही अधिकारियों लिफ्टर की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
फरीदाबाद के तिगांव अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद के बाद फसल का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। आड़तियों में का आरोप है कि 12 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन अभी तक खातों में पैसा नहीं पहुंचा। आड़तियों का कहना है कि खरीद के बाद गेहूं का उठान न होने के चलते परचेज एजेंसी पैसे नहीं देती और इसी वजह से किसानों को वक्त पर पेमेंट नहीं होती। सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं की ढेरियों से ये भर चुकी है। हर जगह गेहूं के ढेर दिख रहे हैं, लेकिन मंडी में उठान धीमी गति होने के चलते किसान और आड़ती परेशान हैं। मंडियों में गेहूं का उठान जल्द कराने का दावा प्रशासन कर तो जरूर रहा है, लेकिन मंडी में फैल रही गेहूं की बोरियां कम होती नजर नहीं आ रही। मंडी में अनाज की बोरियों से रास्ता तक रुक गया है। होडल क्षेत्र में तेज आंधी के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस वजह से मंडी में पड़ी किसानों की गेहूं की फसल भीग गई। गेहूं की ढेरियों के अंदर बारिश का पानी घुस गया, जो कि बोरियां भरी हुई थी वो भी भीग गई और अंदर भी बारिश का पानी घुस गया। रादौर में भी मौसम ने अचानक करवट बदलने के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण लोगों को गर्मी से तो राहत मिली। बरसात के कारण मंडियों में बिक्री के लिए पहुंची फसल बारिश में भीग गई। उठान गति धीमी होने के कारण मंडी में गेहूं की फसल से ये अट्टी पड़ी है। करीब आधा घंटा हुई बारिश ने ही मार्केट कमेटी के प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। मंडी में खुले आसमान के नीचे भीगी किसानों की मेहनत से किसान दुखी हैं। उनका कहना है कि मंडी में इंतजाम न होने की वजह से और धीमी उठान होने के कारण उनका गेहूं भीगा। पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर अशोक खेमका नूह जिले के अनाज मंडियों का दौरा करने पहुंचे। गुरुग्राम में सिविल अस्पताल में बिजली गुल के मामले में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अधिकारियों पर कार्रवाई की। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा, बिजली विभाग का काम सिर्फ मीटर तक बिजली पहुंचाना है। अस्पताल बिजली की व्यवस्था करे, ये अस्पताल का काम। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, किताब यूनिफॉर्म की मनमानी को लेकर जो शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, स्कूलों का कायाकल्प डेस्क मॉड्यूल पर काम जारी है। मई में टीचर्स के ट्रांसफर ड्राइव को शुरू करेंगे। शहर के बस स्टैंड रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक मकान से अज्ञात चोरों ने लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 आरोपी रात के अंधेरे में घर में आकर के वारदात को अंजाम देते हुए और फरार होते हुए दिखे। डीसी निशांत यादव सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में बिजली की आपूर्ति न होने के मामले में संज्ञान लिया। एसडीएम गुरुग्राम की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी के अध्यक्ष के अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और एक्सीएन सिटी डीएचबीवीएन के सदस्य होंगे। ये कमेटी शीघ्र ही जांच रिपोर्ट डीसी ऑफिस में जमा करेगी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में बीते 18 घंटे से बिजली आपूर्ति न होने के मामला सामने आया। इस दौरान जनरेटर भी चालू नहीं किया गया। अस्पताल में चिकित्सकों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आवश्यक टेस्ट और स्वास्थ्य संबंधी कार्य प्रभावित हुए। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है। तीनों हत्या आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस ने मनोवैज्ञानिक ढंग से शुरुआती 8 घंटों में पूछताछ की। तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण से अलग अलग उनकी जिंदगी, परिवार, आदर्श, शौक के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण माफिया अतीक अहमद कुमार का पैसा और नाम कमाने की बात को दोहराते हुए नजर आए। अरुण ने कबूला, पानीपत में एक दोस्त ने उसको असलाह दिया। पुलिस ने अरुण मौर्य से पूछा, जिगाना जैसे खतरनाक और कीमती पिस्टल तुमको किस दोस्त ने दी। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू होने के बाद अब गेहूं की लिफ्टिंग नहीं होने की वजह से समस्या है। जगह जगह मंडी में गेहूं की बोरियों के ढेर। ऐसे ही हालात बने रहे तो मंडी में अनाज रखने की किल्लत हो जाएगी। मंडी समिति का कहना है कि जल्द ही उठान होगा। कैथल में शराब के नशे में युवक का मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। एक सीढ़ी चढ़कर सबसे ऊपर खंबे पर जा बैठा। इस खंबे से दूसरे खंबे पर वो जाने लगा। टावर पर चढ़े इस युवक को देखकर के लोगों को शोले के वीरू की याद ताजा हो गई। 120 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े इस शराबी युवक पर जब लोगों की नजर पड़ी तो लोग हैरान हो गए। सोनीपत में बाल विवाह को रोकने के लिए शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। संरक्षण बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर के बाल विवाह पर निगरानी रखने को कहा। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने कहा कि सभी स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर इसके लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फरीदाबाद में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। लोगों का कहना है कि आवारा पशु मौत बनकर घूम रहे हैं। एनआईटी फरीदाबाद डबुआ मंडी में बीती रात सब्जी लेने गई महिला को आवारा सांड ने ठोकर मार दी। हांसी पुलिस ने गश्त के दौरान कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 17 आईफोन, 37.5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। युवक दिल्ली में आईफोन बेच करके लौट रहा था। मामले में पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। 37,60,000 रुपए को लेकर के सूचना आयकर विभाग को दी गई। गिरफ्तार युवक में एक युवक भाजपा नेता का रिश्तेदार है। छानबीन के दौरान कार में 20 मोबाइल फोन, 37,60,000 रुपए कैश मिला।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद पंचकुला के विभिन्न हुक्का बारों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से की। शिमला हाईवे पर बने रॉयल गेजेबो के समीप सड़क किनारे नवनिर्मित लोहे का शेड गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो शेड गिरा, उसका निर्माण चल रहा था। अचानक शाम 4 बजे मौसम खराब होने के बाद तेज तूफान आया, इस वजह से शेड गिर गया। फरीदाबाद की जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हत्या के आरोप में जेल में बंद था कैदी। दरौंडा में हाईवे के किनारे बने ढाबे पर बिल्डिंग पर डीटीपी विभाग ने कार्रवाई की। भिवानी में निजी स्कूल की मनमानी पर सीएम फ्लाइंग ने शिकंजा कसा है। स्कूलों को निजी पब्लिशर्स की किताबें बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। रेड के दौरान कई स्कूलों की निजी पब्लिशर्स की किताबें मिली हैं। ऐसे में क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार बवानीखेड़ा खंड के सुई कलेक्टर ने इसकी जांच शुरू की। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम बरामद की। करनाल के तराबड़ी में शिव शक्ति राइस मिल हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूर छोटू के इलाज के दौरान मौत हो गई। राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिरने के कारण मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। बराड़ा के डीएसपी अनिल कुमार ने पत्रकार वार्ता करते नशा मुक्त समाज के अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। पलवल के नागरिक अस्पताल में लाखों रुपए की डिजिटल एक्सरे मशीन धूल फांकती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में रेडियोग्राफर न होने की वजह से मजबूरी में एक्सरे बाहर से करवाने पड़ते हैं। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया, इस बारे में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। जैसे ही अस्पताल में रेडियोग्राफर की व्यवस्था होगी, एक्सरे का काम शुरू हो जाएगा। सोनीपत के सिविल अस्पताल में कर्मचारियों की कमी के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की कमी से सैंपलिंग में दिक्कत हो रही है। भिवानी में टीबी के मरीजों के बारे में सही जानकारी न देने वाले अस्पताल और मेडिकल स्टोर संचालकों की अब खैर नहीं। अधूरी जानकारी देने पर अस्पताल और मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार 80 साल से बड़े बुजुर्ग को सम्मान दिलाने की दिशा में पहल कर रही है। इसके लिए पुलिस टीम सर्वे कर रही है। भिवानी में 16,000 बुजुर्गों पर सर्वे किया जा चुका है। रिटायर्ड आईपीएस अनिल कुमार का कहना है कि सर्वे का कार्य पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। देश की रक्षा करने का जुनून लड़कियों में भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परिणाम में जिले में 2 लड़कियों ने बाजी मारी। इसमें सेक्टर 13 निवासी कृतिका ने ऑल इंडिया में गर्ल्स में प्रथम रैंक और सिद्धार्थ कॉलोनी निवासी कोमल दहिया ने गर्ल्स में चौथा स्थान हासिल किया। अपने सपनों को पूरा करके माता पिता परिजनों को गौरवान्वित किया है। बेटियों की सफलता पर परिजन फूले नहीं समाये। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लू लगातार और खतरनाक हो रही है। नए अध्ययन के मुताबिक देश का 90% से अधिक हिस्सा पूरी दिल्ली लू के प्रभावों के खतरे के क्षेत्र में है। अध्ययन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रमित देवनाथ और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि लू ने भारत की प्रगति को पहले की तुलना में ज्यादा बाधित किया है। नेट यूजी 2023 के लिए रिकॉर्ड 20.87 लाख पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें करीब 12 लाख महिला उम्मीदवार शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पंजीकरण के आंकड़ों के अनुसार कुल 20.87 लाख उम्मीदवारों ने पहले परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.57 लाख अधिक है। इस साल महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अधिक है। इस साल 11.8 लाख महिला उम्मीदवार और 9.02 लाख पुरुष उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,591 नए मामले। हरियाणा में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। 1102 कोरोना के नए मामले। गुरुग्राम में कोरोना के 517 नए मरीज हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 184 नए मामले। फतेहाबाद में कोरोना की चौथी लहर से पहली मौत हो गई है। फतेहाबाद निवासी 68 साल के एक बुजुर्ग ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यमुनानगर में हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते करीब 11 एकड़ की फसल जलकर के राख हो गई है। इस वजह से किसान को भारी नुकसान हुआ। हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसान की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे किसान को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर अशोक खेमका नूंह जिला के अनाज मंडियों का दौरा किया। कहा, किसानों की फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत ने सजा पर रोक लगाने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट का रुख करेगी। राहुल गांधी साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने बयान दिया था।
बयान को लेकर के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। 4 साल के बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल के संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। साउथ एक्ट्रेस अखिल अक्किनेनी अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म एजेंट की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज कर दिया गया।